दो चार कदम आगे बढ़ा और कहीं चल, आगे कोई दुश्मन है खड़ा और कहीं चल, दो चार कदम आगे बढ़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा आज का जो मौजू है वो हुकूकुल इबाद और कर्ज़दार को मोहलत देने के बारे में है। मैं मुख्तसर सा बयान करता चलूँगा, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाअल्लाह जी। हुकूकुल इबाद क्या है? हुकूकुल इबाद ये है कि दुनिया में किसी का हम पर हक रहता है, कर्ज़ रहता है और हम उसको मरने से पहले पहले ना चुकाएं और मर गए तो फिर वो उसको हक पहुंचता है जिसका कर्ज़ है, वो चाहे तो बख्श दे, वो चाहे तो ना बख्शे। और अगर वो ना बख्शे तो फिर 1 रुपये के बदले में 70 बख्शी हुई नमाज़ें, जो मारने वाला है जिसने कर्ज़ा लिया है वो 70 बख्शी हुई नमाज़ें उसको 1 रुपये के बदले में अदा करेगा। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि कर्ज़ा एक बंदा है जिसने क्या किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है और वो कर्ज़ा लौटाना चाहता है, लेकिन उसके पास वो मतलब कि वसाइल नहीं है कि वो कर्ज़ चुका सके। ऐसे शख्स के लिए सब्र करना, उसको मोहलत देना और उसके लिए इंतज़ार करना, ये बाइस अजर व सवाब है। जितनी मुद्दत तक ये शख्स इस काबिल नहीं हुआ कि वो कर्ज़ा दे सके, तो इस कर्ज़ा देने वाले शख्स को अल्लाह पाक अपने गैब के ख़ज़ानों से उसके लिए नेकियां लिखता रहेगा। फ़रिश्ते को मुक़र्रर कर देगा, फ़रिश्ता उसके लिए नेकियां लिखता रहेगा और ये बहुत बाइस अजर सवाब है। हुकूकुल इबाद और मरने के बाद ऐसे है कि अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि मैं अपना हक़ आपके लिए बख्श दूँ, लेकिन जिसका हक़ रहता है अगर वो अपना हक़ ना बख्शे तो मैं भी नहीं बख्शूँगा। लिहाजा हमें चाहिए कि इस दुनिया में अपनी बख्शिश करवा लेनी चाहिए, 1-1 रुपये की बख्शिश करवा लेनी चाहिए। ठीक है जी। इस दौर में लोग दूसरे का हक़ इस तरीके से खाते हैं कि बस जैसे उन पर ये उनका माल बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से ये हराम है और ये हम पर बाइस अज़ाब है कब्र में। एक शख्स कर्ज़ा देना चाहता है, वापस करना चाहता है, लौटाना चाहता है, तो ऐसे शख्स को मोहलत देनी चाहिए। हाँ, एक शख्स है, उसके पास पैसे भी आ गए हैं और वो देना भी नहीं चाहता, तो फिर उसकी नीयत पर डिपेंड करता है कि वो कितना, यानी कि आखिरत में अल्लाह ताला का कितना अज़ाब बर्दाश्त कर सकता है। दुनिया की ज़िंदगानी तो 2 दिन की ज़िंदगानी है, जैसे तैसे गुज़र जाएगी। ठीक है ना? तो हमें चाहिए कि हम मरने से पहले पहले इस कर्ज़ से सबकदोश हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान का पोशीदा कर्ज़ लौटा दिया, उसको पता लग गया कि इस पर किसी का कर्ज़ है और उसको बताए बगैर उसका कर्ज़ लौटा दिया किसी शख्स को, उसे पता है कि इसने फ़लाँ शख्स से कर्ज़ा लिया है और मैंने इसको ये कर्ज़ा पोशीदा कर्ज़ देना है। ये क्या जन्नत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को इंशाअल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में लेकर जाएगा, उसको बख्श देगा। अच्छा, बात में से बात निकल आई है, मौज़ू बहुत हैं। देखें हज कितना महंगा हो गया है, तकरीबन 13-14 लाख, फिर 17 लाख का भी हज है और 24-25 लाख का वीआईपी हज भी है। तो अब जाके हज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में हज और कुर्बानी ये अमीर लोगों के लिए बस रह गई है। गरीब लोग तो बस वो तो ऐसे ही चक्की में पिस रहे हैं और मज़ीद पिस रहे हैं कि हुक्मरानों का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने मौजूदा जो हालात हैं, एक बहुत ही नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है। तो पता ही न जाने ये 75 साल हो गए हैं, ये नाज़ुक मोड़ कैसे ख़त्म होगा, वल्लाह आलम। दूसरी बात ये है कि मैं ये कहता चलूँ कि कोई शख्स अगर किसी के पैसे खा जाता है, यानी कि ये हुकूकुल इबाद में आता है।
تو جس کے پیسے کھا چکا ہے اور دینے کی نیت نہیں رکھتا، تو وہ شخص جب حج کرے گا، عمرہ کرے گا، نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، سب اپنے لیے نہیں کر رہا، وہ جس سے قرضہ لیا ہے اور جس کو لوٹا کر نہیں دے رہا، تو یہ اس کے لیے کر رہا ہے۔ جس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو اس بات سے خوش ہو جائیں گے کہ وہ کیا مطلب کہ ان کے پاس اگر نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، تو وہ اپنے گناہ بھی لے کر کے اس پر پھینک دے گا، اور یہ کہ اس سے عذاب یا برے اعمال اس سے کم کر دیے جائیں گے اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ خود سے نہیں کی جاتی، یہ سب کچھ اسلام میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ یہ مفتی کے لیول کی علماء کے لیول کی باتیں ہیں۔ یہ ویسے ہی ہمارے پاس یہ باتیں نہیں آئی ہیں، اور ویسے ہی کہ ابس باتیں نہیں ہیں، ان باتوں میں حقیقت ہے، صداقت ہے۔ تو ہم اللہ رحم کرے گا، ہم پر کسی کا قرضہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا قرضہ دے دیں، اور ہمارا قرض اگر کسی پر ہے اور وہ نہیں دیتے ہیں تو یہ بالکل ٹینشن فری ہے، نو ٹینشن کہ وہ شخص اپنا قبر کی وحشت اور دہشت سے انشاءاللہ اگر 5 وقت کا نمازی ہے، تبارک الذی رات کو پڑھتا ہے، اور قد افلح المؤمنون 18 سے پارے کا پہلا صفحہ ہے، 10 آیات ہے، پڑھتا ہے، تو وہ کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لازم ضرور جنت میں جائے گا۔ اور قد افلح المؤمنون جنت الفردوس کی کنجی ہے، جنت الفردوس کے ایک راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ ہم پر ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کر نیٹ دیکھتے ہیں، یا نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، یا نماز پڑھ کر تبارک الذی اور قد افلح المؤمنون پڑھتے ہیں۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ جیسے ہم زندہ رہنے کے لیے پانی باقاعدہ پیتے ہیں، پیاس کو بجھانے کے لیے، اور پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے تو کھانا لازم پکاتے ہیں، لازم بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جیب کو بھرنے کے لیے لازم کمائی کے لیے ہم جاتے ہیں، تو ٹھیک ویسے ہی قبر میں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنانے ہیں، ہم نے کوشش نہیں کرنی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے، کوشش کریں گے، تو بس پھر یہ بہت مشکل سی بات ہو گئی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ بس میں قبر کا عذاب برداشت کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کرتا ہوں، فیمیل تو فیمیل، وہ کہتے ہیں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں، سبحان اللہ۔ پہلے جب کہ فیمیل تنگ کپڑے پہنتی تھی، اور فیمیل کے ٹخنے جو ہے، ٹخنوں سے شلوار اوپر ہو گئی ہے تقریباً اتنی، ٹھیک ہے، اتنی یا اتنی بھی ہو سکتی ہے، اوپر ہو گئی ہے، اور مردوں کی جو ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ ہندو کی زبان میں کہتے ہیں کہ الٹی گنگا، یہ الٹی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں جی، عورت کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر رکھے گی، اپنے ہاتھوں کو چھپا کر رکھے گی، چہرے کو چھپا کر رکھے گی، جب باہر نکلے گی، اور گھر سے اس کی اونچی بلند آوازی باہر نہیں جانی چاہیے کہ پڑوسی یا گزرنے والا کوئی راہگیر یہ نہ کہے کہ گھر میں فلاں آواز فلاں عورت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں وہ واقعہ مختصراً بیان کرتا چلوں کہ ایک ڈاکٹر کی بیٹی تھی، یہ موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر کی بیٹی تھی، آنکھوں دیکھا حال ہے، تو وہ بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، ٹائٹ کپڑے۔ جب وہ اچانک فوت ہو گئی، فوت کی انسان کی جو ہے یہ اس پر نہیں ہے کہ ہم کیا بے غم ہو گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو بس مریں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے، قلم کو فرمایا کہ لکھ دو، قلم پوچھا کہ کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب سے لے کر قیامت تک کے حالات لکھو، تو قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں لکھا، ویسا کیوں لکھا، جو لکھا بس ٹھیک ہے، یہی ہو کر ہی رہے گا۔ وہ بیچاری فوت ہو گئی، تو جب اس کے لیے قبر کھودی گئی، اس کے ناپ لیا گیا، جیسے کہ ناپ لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح کسی بھی میت کا، چھوٹے بچے کا یا بڑے کا، تو جب اس کے لیے اس کے مطابق قبر کھودی گئی، تو جب اس کی جنازہ لے کر گئے تو قبر تنگ ہو گئی۔ قبر جب تنگ ہو گئی تو
कब्र तंग हो गई। जब उस कब्र में डाला गया तो क्या बोला कि वो नहीं आ रही थी, कब्र उसको क्या कबूल नहीं कर रही थी। ये भी अल्लाह के अज़ाबों में से एक अज़ाब है कि मतलब अल्लाह के हुक्मों से बाहर हम लोग निकल जाते हैं तो फिर क्या है, क्या हमें ज़मीन जगह देगी कि नहीं देगी। फिर उसकी क्या मतलब कि एक साइड से जैसे कि मतलब एक मैयत को ऐसे दफन करते हैं ना, ऐसे, फिर उसको ऐसे दफन किया गया, ऐसे दफन किया गया, ऐसे दफन किया कि जैसे तैसे। मौलवी से जब पूछा गया, उसने कहा कि भाई ये तो अगर टाइट कपड़े पहनती थी तो बस ये अब इसका ये अजाब है, और बस इसी तरह ही दफन करो कि इससे अल्लाह पाक नाराज़ था। ठीक है जी। तो अब ये हमें डिपेंड करना है कि भाई जिसने जितना गुनाह जितना अजाब बर्दाश्त करना है कब्र में, कितनी सज़ा बर्दाश्त करनी है अब कब्र में, जितनी तकलीफ़ात बर्दाश्त कर सकता है कब्र में। हम तो इस दुनिया की ये जो जून जुलाई की गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और या कि सर्दी का मौसम आ जाए तो फिर कि मतलब वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर कब्र का अज़ाब और फिर ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये कैसे होगा, ये इससे कैसे बचे जाएगा। तो इसका असबाब तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी हुई है ना, कुरान पाक भेजी हुई है, हदीस भेजी हुई है, उसवे हसना नबी अलैहिस्सलाम की जो मतलब कि तौर तरीके हैं अल्लाह ताला ने कुछ किया। हदीस कुदसी भी हैं जो हदीस कुदसी उससे कहते हैं जो अल्लाह ताला खुद बयान फरमाता है। तो फिर हम इस जो क्यों नहीं पढ़ते। हमारे लोग क्या पहले जो डाइजेस्ट पढ़ते थे, अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बस नेट है और हम हैं और हमारी ज़िंदगी है और शुक्र बेमहान की तरह हम रह रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी यही ज़िंदगी है और ये दुनिया की चमक धमक ने हमारी आंखें खीरा कर दी हैं। हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये तरक्की कर दी, अंग्रेज़ों ने वो तरक्की कर दी है। अंग्रेज़ चाँद तक भी पहुँच गया, चाँद से आगे भी पहुँच जाए ना, फिर भी कुछ नहीं है बग़ैर कलमे के। जो कुछ है तो कलमा है, राह निजात। हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद देखा जाएगा, मरने के बाद देखा नहीं जाएगा, मरने के बाद हमारे साथ देखा जाएगा। ठीक है जी। कब्र में फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन अमल करने की तौफीक नहीं है, कोई काबिल कबूल नहीं है। एक कब्रिस्तान में से एक शख्स गुजर रहा था, तो उसने कि एक कब्र टूटी हुई देखी, तो उसमें एक शख्स बैठा हुआ बगीचे में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, मैयत। जिसने ऊपर से ये कहा कि सुबहान अल्लाह। तो उसने उसको देखा, इसकी सदा सुन ली, तो उसने कहा सुबहान अल्लाह, मैं कितना अरसा हो गया, कितना ज़माना हो गया मैं कब्र में कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, उसका इतना अजर व सवाब नहीं है जितना आपने कि एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा है। ये सबसे ज़्यादा, ये जितने अरसे से मैं पढ़ रहा हूँ कुरान पाक की तिलावत कब्र में कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा इसका अजर और सवाब है। आज दुनिया में हमारी आंखें बंद है, ठीक है। जब सांस रुक जाएगी इस दुनिया से हम मुंह फेर लेंगे, हमारा मुंह फेरवा लिया जाएगा और वहाँ पर हमें मंगवा लिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अगर अमाल अच्छे हैं तो खुशियाँ होंगी, और अगर अमाल अच्छे नहीं हैं तो दमादम मस्त कलंदा होगा। और फिर देखा जाएगा कि ये सांप, ये बिच्छू और ये आग और ये हाविया, ये सब कुछ हमें क्या मिलेगी, ना मारेगी और ना बाकी रखेगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الجهاد الجهاد